हेलो फ्रेंड्स, आवर टुडेज टॉपिक हमारा चैप्टर तो वही चल रहा है, हेरेडिटी चैप्टर ही चल रहा है। लेकिन हेरेडिटी चैप्टर में हमने हेरेडिटी के बारे में बता दिया था आप लोगों को और हमने बताया था कि मेंडल सर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन की पाइसम सेटिवम पे, ओके, तो वो एक्सपेरिमेंट भी उन्होंने किया और उससे रिलेटेड उन्होंने जो लॉ प्रपोज किया, तो उसमें उन्होंने 3 लॉज को प्रपोज किए थे जो कि आगे चलकर लॉज ऑफ हेरेडिटी और यू कैन से लॉज ऑफ इनहेरिटेंस और यू कैन से लॉज ऑफ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस के नाम से वो जाना जाता है, जिसमें कि फर्स्ट लॉ हमने क्लियर कर लिया है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने क्लियर कर लिया और उसमें हमने ये देखा था कि किस तरह से किसी पर्टिकुलर ट्रेट के जो 2 वेरिएंट जीन्स होते हैं, वो 2 वेरिएंट जीन्स जो है वो उनमें जो डोमिनेंट जीन होगा, जिसको यहाँ पे हम लोग एलील के नाम से जानेंगे, तो वो जो डोमिनेंट एलील होगा वो सिंगल डोमिनेंट एलील भी वो कैपेबल होता है अपने ट्रेट को एक्सप्रेस करने में प्रोजेनी में, जबकि जो रेसेसिव एलील होगा, एज फॉर एग्जांपल यहाँ हम लोग देखे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने देखा था कि जो कैपिटल की है, कैपिटल की, this capital T is a dominant allele and this capital T is capable to express the tallest trait in the progeny, whereas इस capital T के साथ यदि small t भी रहता है तो small t क्या है भाई, ये recessive allele है। ओके, ये recessive allele है और ये अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को, अपने क्वालिटी को फिनोटाइप में एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील ऑफ कौन सा ट्रेट? तो ये ट्रेट है हाइट का। ओके, सो आवर टुडेज जो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा लॉ है क्या? वो सेकंड लॉ है और वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेग्रीगेशन हियर? सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? सेपरेशन। सो यहां पर हम देखेंगे कि जैसे कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन था, तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में हमने देखा था कि सारे जो जनरेशन है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन में हमने देखा उसको फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहते हैं, F1 जनरेशन। उसमें जो जितने भी प्रोजेनी बन रहे थे, ऑल प्रोजेनी आर फिनोटाइपिकली टॉल। उसमें जो सारे प्रोजेनी थे उनका फिनोटाइपिकली कैसे थे वो? तो फिनोटाइपिकली वो टॉल थे। फिनोटाइपिकल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? तो वैसा कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, वैसा क्वालिटी जो बाहर से दिखे, जो कि ऑब्जर्व किया जा सके एक्सटर्नली, सच कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड फिनोटाइपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन से। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन में लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने देखा था F1 जनरेशन में all progeny are phenotypically tall but they are genotypically क्या था? genotypically वो होमोजाइगस नहीं थे बल्कि वो हेटेरोजाइगस थे। ठीक है, वो लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने फर्स्ट फिलियल जनरेशन में देखा था। अब क्या करना है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? सो देखिए, तो इसमें क्या करना है कि जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन है उनमें सेल्फिंग करने का है। सेल्फिंग करने का मतलब क्या हो गया? तो समझिए पहले, इसमें जितने भी जनरेशन है, आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसमें जो भी जनरेशन है, ठीक है, वो जो भी जनरेशन है, जो भी प्रोजेनी है, जो भी ऑफस्प्रिंग है, इनके पास जो टॉलनेस का जो एलील है, ठीक है, वो दोनों डिफरेंट है। लेकिन डिफरेंट होने के बाद भी जो हाइट का जो एलील है वो दोनों डिफरेंट है। एक जो कैपिटल टी, दूसरा स्मॉल टी, लेकिन फिर भी वो सबके सब क्या है? टॉल है। दिस इज बिकॉज़ capital T is capable to express itself in the presence of recessive trait. Okay, it means the single dominant allele is capable to express itself rather than recessive allele. Okay, बात यहाँ तक ये क्लियर हो गई। अब क्या करना है हम लोगों को कि जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन की जो प्रोजेनी है उनमें सेल्फिंग करना है। सेल्फिंग करने का मतलब हो गया, इसमें से हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ देखिए, उसमें से हमने क्या सेलेक्ट कर लिया? उनमें से एक हमने उसमें से मेल को ले लिया। ऐसे मेल और फीमेल आप ले सकते हैं। मेल जो है वो हमेशा डोनर होता है, ठीक है, और फीमेल जो है वो रिसिपिएंट होती है। तो इस तरह से हमें सेल्फिंग मैं करवा रहा हूँ, ठीक है।
देखिए ध्यान से, ये जो स्पीसीज है जो मेल है इसको कहेंगे हेटेरोजाइगस टॉल। हेटेरो मींस होता है डिफरेंट, ओके। तो हेटेरोजाइगस टॉल का मतलब ये हो गया कि ये स्पीसीज जो है, ये जो प्लांट है वो है तो टॉल, फिनोटाइपिकली वो कैसा दिख रहा है, टॉल दिख रहा है, लेकिन उसका जीनोटाइप हम देखेंगे तो जीनोटाइप क्या होगा, एक जो है वो कैपिटल यानी एक डोमिनेंट एलील है और दूसरा क्या है, रिसेसिव एलील है, ओके। सेम दोनों में हम देखेंगे और इनके बीच में क्रॉसिंग होगा। तो क्रॉसिंग होगा तो देखिए जो फर्स्ट हेटेरोजाइगस टॉल का जो स्पीसीज है, ठीक है, जब ये गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, गैमेटोजेनेसिस होगा इनमें, यानी गैमेट का फॉर्मेशन होगा, तो इनमें देखिए कि इसमें टू टाइप्स के गैमेट का फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि इनके पास एक पर्टिकुलर ट्रेट के कितने एलील हैं, तो दो एलील हैं, दो तरह के वेरिएंट एलील हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक गैमेट के पास कैपिटल टी होगा और दूसरे गैमेट के पास क्या होगा, स्मॉल टी होगा। सेम गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट के फॉर्मेशन में हम लोग देखेंगे कि जो फीमेल है, ठीक है, ये जो सेकंड स्पीसीज है वो भी गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, तो कितने तरह का गैमेट निकलेगा, टू टाइप्स के गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ओके। अब जो होता है फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, तभी तो फिर वो जाइगोट बनेगा, तभी तो वो प्रोजेनी बनेगा। तो ये फ्यूजन बिल्कुल रैंडम प्रोसेस होता है, इसमें कोई अपना कंट्रोल नहीं होता है, कोई भी गैमेट किसी के साथ फ्यूज कर सकता है। तो यहाँ पे टू गैमेट्स है और दूसरे दो गैमेट्स के साथ फ्यूज करना है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, तो इससे आप देखेंगे कि 4 टाइप्स के ऑफस्प्रिंग तैयार होंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर फॉर्म्ड आफ्टर फ्यूजन ऑफ gametes, okay, of two parents, you can say this is one, एक कह सकते हैं फादर और एक कह सकते हैं मदर टाइप। तो इसमें देखेंगे कि 4 टाइप के क्या होंगे, ऑफस्प्रिंग यानी 4 टाइप्स के प्रोजेनी बने, जिसमें देखेंगे क्या, तो जो फर्स्ट प्रोजेनी, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड प्रोजेनी हो गया और ये थर्ड हो गया, प्रोजेनी क्या है, ऑफस्प्रिंग। इन तीनों को देखेंगे तो ये तीनों क्या है, फिनोटाइपिकली इनको यदि आप बाहर से ऑब्जर्व करेंगे तो ये तीनों के तीनों कैसे दिखेंगे, लंबे दिखेंगे, यानी टॉल होगा ये, ठीक है। और ये जो चौथा वाला हो गया, ये फिनोटाइपिकली कैसा होगा, शॉर्ट होगा, डॉग होगा, ओके। यानी हम लोग ये जो आपका F2 जनरेशन हो गया, इसको कहेंगे सेकंड फीलियल जनरेशन, दिस इज कॉल्ड F2 जनरेशन, ओके। तो इस F2 जनरेशन में हम देखेंगे कि जो 3 स्पीशीज हैं, ठीक है, वो फिनोटाइपिकली टॉल हो गए और जो एक स्पीशीज है वो फिनोटाइपिकली कैसे हो गए, शॉर्ट हो गए। यानी इनका हम लोग फिनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे, फिनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे, फिनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं तो फिनोटाइपिक रेशियो कैसे निकलेगा, तो फिनोटाइपिक रेशियो का मतलब हो गया, फिनोटाइप का मतलब हो गया जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो क्वालिटी, ओके, जो बाहर से दिखे। तो इसमें बाहर से दिखने वाले जो 3 आपको हो गए वो क्या हो गए, टॉल हो गए। तो 3 जो हो गया एक जैसा टॉल, तो 3 एंड एक जो हो गया वो क्या हो गया, डॉर्फ, यानी 3:1, ओके। तो यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो क्या निकल गया, 3:1। जबकि जीनोटाइप उनका देखेंगे, जीनोटाइप में कहने का मतलब क्या हो गया, यानी जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो इनका जीनोटाइपिक रेशियो जो होगा वो आप देखिए, एक इसमें जो फर्स्ट ऑफस्प्रिंग है ये आप देखेंगे कि ये होमोजाइगस टॉल है, इसमें दोनों एलील किसका है, दोनों एलील डोमिनेंट एलील है। बाकी सेकंड एंड थर्ड का देखेंगे तो ये हेटेरोजाइगस टॉल है, इनके पास जो है वो दोनों एलील डिफरेंट है। और नेक्स्ट जो फोर्थ ऑफस्प्रिंग है, इनमें देखेंगे कि इनके पास जो है वो दोनों का दोनों एलील क्या है, रिसेसिव एलील है। तो इस तरह से इनका जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1, ओके। तो ये याद रखना है कि जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन में यदि सेल्फिंग करते हैं या फिर आप कहें कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन में जो दोनों आप जो देख रहे थे जितने भी ऑफस्प्रिंग बन रहे थे वो सारे के सारे हेटेरोजाइगस टॉल थे, यदि उनको आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो क्रॉस करवाने के बाद क्या होगा, जो F2 जनरेशन होगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। उसमें एक स्पीशीज जो होंगे वो होमोजाइगस टॉल होंगे, दो जो होगा, दो ऑफस्प्रिंग जो होगा वो क्या होगा, हेटेरोजाइगस टॉल होगा, और एक जो होगा वो क्या होगा, होमोजाइगस शॉर्ट प्लांट होंगे या डॉर्फ प्लांट होंगे। ऑन दिस बेसिस द फिनोटाइपिक रेशियो, okay, of F2 generation is
3:1 and the geometric ratio is 1:2:1. आप जो इस क्रॉस को कुछ इस पनेट स्क्वायर से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, पनेट स्क्वायर से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसे देख सकते हैं कि ये हो गया होमोजाइगस टर्न। ओके, ये दोनों क्या हो गया हेटेरोजाइगस टर्न, ये क्या हो गया हेटेरोजाइगस टर्न एंड ये क्या हो गया शॉर्ट प्लांट या फिर क्या कह सकते हैं डॉट प्लांट। तो आज हम लोगों ने ये डिस्कस किया। मुझे इतनी उम्मीद है होप है कि आप लोग जो है होमोजाइगस हेटेरोजाइगस टर्म से पहले से भी फैमिलियर है, मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं और आज का हमारा ये टॉपिक एंड होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारी पढ़ाने का जो स्टडी है और तरीका है जो आपके लिए यदि एक्सेप्टेबल हो, अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, ओके एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।